Assalamualaikum. Hope everyone is doing well. So the topic for today is contraception. So most of the students found it difficult. So इसके लिए बहुत easily हम करेंगे, बहुत आसानी से. ठीक, अब आपने सबसे पहले याद रखना what is contraception. इसका मतलब है कि contraception is to prevent the unwanted pregnancy. ठीक, अब इसमें जो है आपके it is to prevent unwanted pregnancy. ठीक, अच्छा, अब एक बात हमें याद रखनी है कि कुछ मैं स्टेप्स बताऊंगी जिसको आप अच्छे से याद कर लें. जैसे ओव्यूलेशन, जिनका पार्ट होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन, ठीक है, देन उसके बाद ट्यूब, सही, स्पर्म, क्वाइटस, एंडोमेट्रियम एंड सर्विक्स, सही. अच्छा, ये सारी मेन चीज़ें हैं जिन पर एक्ट करता है कंट्रासेप्टिव्स. ठीक, अब ओव्यूलेशन है. अगर इफ़ यू वांट टू स्टॉप द ओव्यूलेशन देयर इज कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स या नॉर्मल ओरल कंट्रासेप्टिव्स लाइक सिंगल वाले जो होंगे. ठीक, उसके बाद हमारे पास ट्यूब में आप क्या कर सकते हैं, ट्यूबल लाइगेशन कर सकते हैं, सही. उसके बाद स्पर्म में हमारे पास 3 चीज़ें हैं. एक है वाजेक्टमी, ठीक है, वाजेक्टमी क्या होगी, दैट इज़ अ स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, जिसमें हम जो है स्पर्म को oocyte तक जाने से रोकते हैं. ठीक, उसके अलावा दूसरा जो हमारे पास है वो बैरियर मेथड है. ठीक, और तीसरा जो है वो क्या है, स्पर्मिसाइड. तीसरा क्या है हमारे पास, स्पर्मिसाइड, नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्मिसाइड यानी कि स्पर्म किलर. देन उसके बाद क्वाइटस, इसकी नेचुरल फैमिली प्लानिंग इज इनफ. ठीक, नेचुरल फैमिली प्लानिंग टाइमली होना चाहिए. एंडोमेट्रियम में 2 चीज़ें हैं. एक तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस. अगर हम एंडोमेट्रियम को थिकनेस को कम करना चाहते हैं तो वी विल गिव द प्रोजेस्टेरॉन्स. ठीक, तो वो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की एट्रोफी करा देगा, एंडोमेट्रियल एट्रोफी, सही. दूसरा क्या है कि हम आईयूडी लगा सकते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो कि क्या करेगा कि उसके अंदर जो है समथिंग लाइक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जनरेट कर देगा, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो सकेगी. सर्विक्स के लिए क्या है, इट इज़ ऑल्सो प्रोजेस्टेरॉन. इसके लिए हम प्रोजेस्टेरॉन देंगे. क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा कि सर्वाइकल म्यूकस जो होगा उसको वो थिक कर देगा, जो कि स्पर्म के पैसेज के लिए इज़ नॉट फेवरेबल. ठीक, तो ये जो स्टेप्स हैं इनको आप याद कर लें. इनमें हम किस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या देते हैं वो याद कर लें. सो ये बेसिकली इन चीज़ों पर सब कुछ डिपेंड करेगा. अब हमारे पास आते हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सो कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स हमारे पास कौन से आते हैं. एक हमारे पास क्या है, बैरियर स्पर्मिसिडल मेथड, ठीक है, एक हो गया, क्या होगा, बैरियर स्पर्मिसिडल मेथड. दूसरा हमारे पास स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक. तीसरे हैं हमारे पास, हम उसको इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लगा सकते हैं. ठीक, चौथी हमारे पास है स्टेरिलाइजेशन, सही. एक है हमारे पास इमरजेंसी, ठीक, एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव है. और लास्ट जो है हमारे पास मिसलेनियस टेक्निक्स है, सही. ये है जिसमें हम पार्ट 1 के अंदर हम ये स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स तक कवर करेंगे. सो व्हाट इज़ द बैरियर स्पर्मिसिडल. इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं. बैरियर से नाम पता चल रहा है कि कोई ना कोई बैरियर क्रिएट कर रहे हैं. सो सबसे पहला जो है वो हमारे पास क्या है, कॉन्डोम्स. ठीक, इसके अलावा हमारे पास क्या है, विजाइनल डायाफ्राम, सही. और तीसरा हमारे पास है जो कि इसी के साथ यूज़ होता है, दैट इज़ द स्पर्मिसाइड, सही. अब क्या है, याद रखने की चीज़ क्या है, कॉन्डोम मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है. फिर इसमें क्या होता है, दे रिड्यूसेस द रिस्क फॉर द एसटीडीज, क्योंकि ये ट्रांसमिशन नहीं करने देता, ये एक बैरियर क्रिएट करेगा. ठीक, इसके अलावा ये और कुछ इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. पर इसके साथ ये है कि इसका जो सक्सेस रेशियो है वो ज़रा कम है. ठीक, इसमें फेलियर रेशियो 26% है. देन उसके बाद हमारे पास आता है विजाइनल डायाफ्राम. इट्स अ डूम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि कहाँ पर प्लेस किया जाता है, बिटवीन द पोस्टीरियर फॉर्निक्स एंड द प्यूबिस सिम्फिसिस, या पोस्टीरियर और एंटीरियर फॉर्निक्स के बीच में इसको प्लेस करेंगे. ठीक है, और इसके साथ जो है स्पर्मिसाइड बीच में होता है. ठीक है, अब ये क्या है, स्पर्मिसाइड का ये कॉन्डम्स होते हैं, ये क्या नाम है, इरेक्टाइल पेनिस पे जो है वो यूज किए जाते हैं. देन उसके बाद क्या है, विजाइनल डायाफ्राम. इसके लिए क्या है कि ये जो है ऐसे डिवाइसेस को जब आप इंसर्ट कर देंगे तो वो इसके साथ आप स्पर्मिसाइड ऐड करेंगे. ठीक है, स्पर्मिसाइड क्या है,
सो इसमें स्पर्मेसाइड है N9 जिसको आप कहते हैं नॉन ऑक्सिनल 9, ठीक है। ये जो है ये नॉन ऑक्सिनॉल जो है ये यूज़ किया जाता है, इसको अलोन नहीं यूज़ करते, इसको विजाइनल डायफ्राम के साथ यूज़ करते हैं, जो कि 6 आवर्स तक आप उसको प्लेस करके रखें इसको इंटरनली, तो उससे ये होगा कि वो स्पर्म की एंट्री को कम्प्लीटली ब्लॉक करके रखेगा। सही। अब स्पर्मेसाइड का ये है कि ये क्या करता है, ये जो लिपिड लेयर होता है स्पर्म का उसके ऊपर एक्ट करता है। उसके साथ साथ ये क्या करेगा कि जो अराउंड म्यूकोजा है उस पर भी एक्ट करेगा, जिसकी वजह से उस जगह में क्या होगा, इरिटेशन होगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि देयर इज एन इंक्रीज रिस्क फॉर द HIV ट्रांसमिशन। सो स्पर्मेसाइड वाली टेक्निक जो होगी इन द वुमेन जिनके अंदर हाई ससेप्टेबिलिटी होगी फॉर द HIV ट्रांसमिशन, उनको नहीं देना आपने। सही। तो ये इसकी क्या होगी, कॉन्ट्राइंडिकेशन। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेरॉइडल कंट्रासेप्टिव्स। स्टेरॉइडल कंट्रासेप्टिव्स के लिए क्या है कि आपने स्टेरॉइडल कंट्रासेप्टिव्स को आप डिवाइड कर दें, ठीक है, इंटू 2। एक क्या होगा, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, और एक जो होंगे वो प्रोजेस्टेरॉन ओनली, यानी कि सिर्फ उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन होगा। सही। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, कंबाइंड में हमारे पास तीन टाइप्स की आती है। एक पिल्स फॉर्म में आएगी, ठीक है, एक ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में आएगी, सही, और तीसरी वाली जो होगी वो हमारे पास रिंग की फॉर्म में आएगी, ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में और रिंग के फॉर्म में आएगी। सो ये जो पिल्स हैं ये हमारे पास, अब पिल्स के बारे में आप याद कर लें, पिल्स के हमारे पास 3 तरह की मेथड्स हैं, ठीक। एक है हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, 21 डेज ऑन, ठीक, एंड 7 डेज ऑफ, ठीक है, ये ट्रेडिशनल ये यूज होता है। उसके अलावा जो हमारे पास न्यूअर मेथड्स आते हैं 2 हैं। एक वो है कि जिसमें आप 24 डेज ऑन रखेंगे, ठीक है, इन ओरल कंट्रासेप्टिव्स को, एंड देन 4 डेज को आप ऑफ कर देंगे, जिसमें आप प्लेसिबो मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में आयरन के सप्लीमेंट्स या कुछ इस टाइप की चीज होती है, तो वो 4 डेज प्लेसिबो रखना है, यानी कि ऑफ रखना है। देन उसके बाद एक और न्यूअर मेथड आया है, दैट इज 12 वीक्स कंटिन्यूअसली ऑन रखेंगे, ठीक, और फिर 1 वीक जो है वो ऑफ कर देंगे। सही। 1 वीक क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। सो ये पिल्स है हमारे पास, जिनमें हमारे पास ये 3 है। एक 21 डेज ऑन, 7 डेज ऑफ, 24 डेज ऑन, 4 डेज ऑफ, 4 को 4 के साथ। देन उसके बाद 12 वीक्स ऑन और 1 वीक ऑफ। तो ये हमारे हो गए पिल्स। अब उसके बाद हमारे पास है ट्रांसडर्मल पैच। ट्रांसडर्मल पैच का क्या है कि ये जो पैच होता है इसको आप इसको पेशेंट्स कहाँ पर अप्लाई करते हैं, इधर ऑन द आर्म, एब्डोमेन और द बटन, ठीक। ये उसमें क्या करता है, उसके थ्रू 3 पैचेस होते हैं, ठीक। ये क्या होंगे, ये डेली है, इसका जो ड्यूरेशन है वो क्या है, ये डेली है, सही। ये एवरी 7 डे है, लाइक 3 पैचेस होंगे, क्योंकि आपने इसको ट्रेडिशनल के उस पर चलाना है। 21 डेज ऑन, 7 डेज ऑफ, तो ट्रांसडर्मल पैच में 3 वीक्स होते हैं ना, तो उसी तरह 21 डेज में 3 वीक्स, तो इसी तरह 21 डेज ऑन, ठीक, एंड 7 डेज ऑफ, 7 डेज ऑफ। सो ये जो तीन पैचेस होंगे एवरी वीक पर, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उसके जो जहां पर भी अप्लाई किया जाता है वहां पर इरिटेशन होता है, ठीक है, वहां पर थोड़ी बर्निंग सेंसेशन होती है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। अब इसके साथ हमारे पास आता है रिंग फॉर्म, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो रिंग होंगे इनके साथ ये है कि ये 7 डेज ऑन एंड 7 डेज ऑफ रखेंगे, ठीक है, पर इसका क्या है, ये एक ही दफा इंसर्ट करेगा डायरेक्टली फॉर द 21 डेज, ये डायरेक्टली 21 डेज चलेगा। ये वाला क्या था, डेली था। ट्रांसडर्मल जो था वो हमारे पास कौन सा था, एवरी वीक था, और ये जो रिंग था ये 21 डेज का होगा, सही। अब इसमें क्या है, आपने याद रखना है, क्योंकि ये जो इसमें एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन है, तो जो एस्ट्रोजन है वो इथेनाइल एस्ट्राडायोल है, ठीक, सारे प्रेपरेशन में इथेनाइल एस्ट्राडायोल है, पर जो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन है वो जैसे हमारे पास हमें पता है कि प्रोजेस्टेरॉन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4th जनरेशन होती है, तो इनमें 2nd, 3rd और 4th जनरेशन यूज होती है। ये जो 12 वीक्स वाला है इसके अंदर जो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन की प्रिपरेशन है वो हमारे पास कौन सी है, 2nd जनरेशन, दैट इज अ लेवोनॉर्गेस्ट्रल, ठीक। इसके अंदर कौन सी यूज हो रही है 12 वीक्स वाले में, लेवोनॉर्गेस्ट्रल। जो हमारे पास ये 24 डेज वाला है, 24 डेज वाला है, इसके अंदर हमारे पास कौन सी यूज हो रही है, ड्रोसपाइरेनॉन, सही। 12 वीक्स में कौन सी प्रोजेस्टेरॉन है, लेवोनॉर्गेस्ट्रल। 24 डेज में हमारे पास क्या है, ड्रोसपाइरेनॉन, ठीक। अब उसके बाद जो है हमारे पास ये वाला है रिंग वाले में जो प्रोजेस्टेरॉन यूज हो रहा है वो हमारे पास क्या है, ईटोनॉर्गेस्ट्रल। कौन सा वाला है, ईटोनॉर्गेस्ट्रल, ठीक, ईटोनॉर्गेस्ट्रल। और जो ये ट्रांसडर्मल पैच है इसमें कौन सा यूज हो रहा है, इसमें हो रहा है नॉर-एल-गेस्ट्रोमीन। सो ये याद रखने वाली बात है। 24 डेज वाले में क्या है, ड्रोसपाइरेनॉन। 12 वीक्स में हमारे पास है लेवोनॉर्गेस्ट्रल। बाकी सब में इथेनाइल
इथेनाइल एस्ट्राडायोल यूज हो रहा है एज ए एस्ट्रोजन, क्योंकि ये कंबाइंड है। और प्रोजेस्टेरॉन में कौन सा हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हर उसमें डिफरेंट है। 12 वीक्स वाले में लेवोनॉर्गेस्ट्रल है, ट्रांसडर्मल में हमारे पास नॉरएल्गेस्टेरॉन है, और उसके बाद रिंग में हमारे पास क्या है, ईटोनॉर्गेस्ट्रल। सो इसके अंदर हमारे पास क्या है, एस्ट्रोजेंस हैं। सो इसके कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, ऐसे कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन देंगे जिसमें आपने बिल्कुल भी ये वाले नहीं देने। इफ देयर इज अ history for the MI, history for the venous thrombosis, history for the cardiovascular accident like stroke, ठीक है, history for the hypertension or the presenting with the hypertension, या फिर there is a history or the presentation with the migraine with the aura। migraine with aura में क्या है हमारे पास, यहाँ तो क्या है, before the headache या headache start होते ही speech disorder start हो रहा है और उसका कोई unknown cause है, पता ही नहीं लगता, homonymous hemianopia हो जाता है headache से पहले, aphasia हो जाता है। तो इन conditions में आप नहीं देते। और सबसे बड़ी कॉन्ट्राइंडिकेशन, इफ अ वुमेन इज 35 प्लस एंड इज अ स्मोकर, तो फिर आपने बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि देयर इज एन इंक्रीज रिस्क फॉर द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक, अब मिस्ड पिल्स की क्या गाइडलाइन है कि इफ द वुमेन हैज मिस्ड 1 पिल, ठीक है, अगर एक पिल छोड़ दी है तो फिर क्या करना है, उसको जैसे ही याद आएगी टेक इट एट दैट टाइम, और फिर जो नॉर्मल पिल का टाइम है उसमें वो ले लेना है। ठीक, उसके अलावा जो है कोई एडिशनल कंट्रासेप्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद अगर 2 या उससे ज़्यादा पिल्स जो हैं वो स्किप हो गई हैं, ठीक, या फिर 48 आवर्स से ज़्यादा गुजर गया और आपको फिर याद आया कि भाई मैंने 2 या 3 दिन की स्किप हो गई है, तो फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे याद होगा तो वो जैसे याद आएगा तो लास्ट वाली जो पिल थी वो आप ले लेंगे, उसके अलावा बाकी आप कंटिन्यूस चलेंगे, और जो शुरू की जो जितनी भी मिस हुई है उसको रहने देंगे। फिर आगे जाके जो आपका जो विमेन का वीक आगे ऑफ आना था, लाइक जैसे कि 7 वीक है, इसमें आप दे रहे हैं तो 7 वीक ऑफ, तो इस वीक को जो है आपने ऑफ नहीं करना, विमेन को ऑफ नहीं करना। ये एक वो और फिर इस कंडीशन में क्या करना है, आपने अगर आपने इमरजेंसी जो हमारे पास आती है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, वो भी यूज़ कर लेनी है। ठीक, अच्छा, बाकी इसमें क्या है, साइड इफेक्ट्स में हमारे पास एस्ट्रोजन का मैंने बता दिया। एस्ट्रोजन के बारे में एक और चीज़ ये है कि एस्ट्रोजन हमेशा हेल्दी प्रोफाइल लिपिड की बढ़ाता है, लाइक HDLs को बढ़ाएगा, LDLs को कम करेगा। इसी तरह प्रोजेस्टेरॉन है तो वो क्या करता है, वो एक्ने, वेट गेन, पर साथ साथ वो लिपिड प्रोफाइल जो है बैड लिपिड प्रोफाइल बढ़ाता है, जैसे LDLs को बढ़ा देता है और HDLs को कम कर देता है। बाकी कैंसर्स में क्या है, कैंसर्स में हमारे पास जो ओवेरियन कैंसर होगा, ठीक है, एंडोमेट्रियल कैंसर होगा, कोलोरेक्टल कैंसर होगा, इसके रिस्क को कम करेगा। और फॉर द ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये दोनों कैंसर्स के रिस्क को इंक्रीज करेगा। पर ब्रेस्ट कैंसर का ये है कि ये जब तक रिस्क रहेगा जब तक कि वो ये वाले कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, पर जब जो है कॉन्ट्रासेप्टिव वो यूज़ करना छोड़ देंगे तो उसका रिस्क कम होना शुरू हो जाएगा। एंड जैसे इफ इट्स 10 ईयर्स हो गए हैं यूज़ छोड़े हुए, तो वो बिल्कुल नॉर्मल वुमेन जितना रिस्क रह जाता है। सो दिस वॉज द टॉपिक, द नेक्स्ट पार्ट विल बी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।